श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है ज्योतिष के उपयोगी ग्रंथ। ज्योतिष सीखने के लिए जो उपयोगी ग्रंथ हैं, अच्छे ग्रंथ हैं, जिनका मैंने भी स्वयं अध्ययन किया है और उनको परखा है, उनका विवरण आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनेकों विद्यार्थियों का, ज्योतिष सीखने वाले शिक्षार्थियों का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का कमेंट बॉक्स में भी उनकी जिज्ञासा आती है। व्हाट्सएप पर भी, फ़ोन पर भी पूछते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जो ज्योतिष सीखने में हमें सहायक हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत ही विशाल विषय है। पूरा जीवन कम पड़ जाता है इसे सीखने के लिए, क्योंकि इतना विशाल सागर है, जितना इसमें डूबोगे नए नए मोती नित्य आपको प्राप्त होंगे। इसके ऊपर अनेक ऋषि महर्षियों ने, शोधकर्ताओं ने, विद्वानों ने ग्रंथ लिखे हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और वे जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। आज की कक्षा में उन्हीं का विचार करेंगे। तो पहले मैं सामान्य विचार उनका बताऊंगा जिनसे मैंने ज्योतिष सीखना प्रारंभ किया था। उसके बाद मैंने अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया। तो जिन जिन ग्रंथों का अध्ययन किया है, विशेषकर मैं उन्हीं के नाम आपके सामने प्रकट करूंगा। कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जो यहाँ रह जाते हैं। सभी का नाम यहाँ पर बता देना संभव नहीं होगा, क्योंकि हजारों हजार ग्रंथ ज्योतिष के ऊपर लिखे जा चुके हैं, प्राचीन काल से और वर्तमान तक। लेकिन जो ज्योतिषीय ग्रंथ सटीक हैं, उपयोगी हैं और सर्वमान्य हैं, मैं उन्हीं का आपके सामने अपना विचार प्रकट करूंगा। तो सर्वप्रथम उन ग्रंथों का विचार करूंगा जिनसे मैंने अपना ज्योतिष सीखने का विचार प्रारंभ किया था। ये महानुभाव हैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जो वर्तमान युग के एक उत्तम कोटि के ज्योतिषी हुए हैं, विद्वान हुए हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकों का निर्माण किया। छोटी छोटी पुस्तकें बड़ी सरल भाषा में ज्योतिष के सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपयोगी हो सकती हैं। मैंने इन्हीं से प्रारंभ किया था। इनमें जो शुरू की 8 पुस्तकें हैं, मैंने इनका अध्ययन किया है। जो अंतिम 2 पुस्तकें हैं, मैंने उनको नहीं पढ़ा है, उनका नाम आपको जरूर दे दिया है। भारतीय ज्योतिष, इसमें बेसिक सिद्धांतों को बड़ी सरलता से डॉक्टर श्रीमाली जी ने समझाया है। ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, उनका निर्माण कैसे होता है, उनका आधिपत्य कैसे प्राप्त होता है। बेसिक सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मैं इसे मानता हूँ। इसके बाद जन्म पत्रिका की रचना, इसमें बड़ी सरल भाषा में गणितीय प्रक्रिया दी हुई है, ताकि व्यक्ति अपने हाथ से स्वयं जन्म पत्रिका का निर्माण कर सके, लग्न का शोधन कर सके, ग्रहों का बलाबल निकाल सके, दशम भाव का शोधन कर सके, बहुत ही सरल प्रक्रिया से। इसके बाद फलित ज्योतिष के सूत्र, जिसमें हर लग्न में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से अकारक होते हैं, कौन से ग्रह उपयोगी होते हैं, कौन से मारक होते हैं, हर लग्न के हिसाब से अलग अलग इन्होंने उसमें वर्णन किया है। उसके बाद कुंडली दर्पण, कुंडली की विवेचना कैसे की जाए, फलादेश कैसे किया जाए, एक उदाहरण के साथ इन्होंने बहुत ही सरलता से उसमें बताया है। ज्योतिष योग चंद्रिका और ज्योतिष योग दीपिका, ये 2 ऐसे ही पुस्तकें हैं जिनमें डॉक्टर श्रीमाली जी ने विभिन्न योगों का बड़ी बखूबी से और सरल भाषा में उदाहरण के साथ, टीका टिप्पणी के साथ वर्णन किया है। वर्षफल दर्पण, जातक की वर्षफल कुंडली का कैसे निर्माण करें, उसमें षोडश योग का कैसे विचार करें, दशा का कैसे विचार करें, उसके बारे में बताया है। और दशाफल दर्पण में विंशोत्तरी दशा आदि के फल किस प्रकार से विचार करें, उसके बारे में बताया गया है। अंक ज्योतिष और हस्ताक्षर विज्ञान का मैंने अध्ययन किया है, इसलिए उनके बारे में मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी। इसके बाद मैंने अध्ययन किया कुछ शास्त्रीय ग्रंथों का, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा लिखे गए हैं। उनमें मानसागरी बड़ा अच्छा ग्रंथ है। गणितीय प्रक्रिया और फलित प्रक्रिया के बारे में बड़ी सरल भाषा में अपने श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। जात का भ्रमण एक अच्छा ग्रंथ है।
जातक तत्वम इसमें सूत्र दिए हैं। ज्योतिष के जो सूत्र होते हैं उनके आधार पर बड़ी अच्छी विवेचना फलादेश के बारे में करने के लिए बताई गई है। ज्योतिष सार संग्रह, इसमें ज्योतिष के लगभग हर विषय को, जिसमें मुहूर्त भी हैं, जिसमें विवाह पद्धति भी है, अन्य विचार भी हैं, उनको भी बताया गया है। उत्तर कालामृत कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है ज्योतिष के फलादेश के लिए, विशेषकर कारक, जो ग्रहों के कारकत्व और राशियों के कारकत्व हैं, बड़ी विशद विवेचना कालिदास जी ने इसमें की है। लोमश संहिता, भाविशों का फलादेश किसी अन्य भाव में बैठने पर क्या होता है, महर्षि लोमश ने बड़ी सरल भाषा में बताया है और अनेकों सॉफ्टवेयर में इनका प्रयोग किया जाता है फलादेश के लिए। फलदीप का ग्रंथ बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसके आधार पर विभिन्न दशाओं का, अंतर दशाओं का, ग्रहों का, भाविशों का और भाव के फल का विचार अष्टक वर्ग सहित किया गया है। बड़ी अच्छी भाषा में समझाया गया है। सारावली फलदीप का जैसी ही तुल्य पुस्तक है। बड़ा अच्छा ग्रंथ है, ज्योतिष सीखने के लिए उत्तम कोटि का ग्रंथ है। ब्रज जातक वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है। गर्ग घोड़ा महर्षि गर्ग के द्वारा लिखी गई है। महर्षि वैद्यनाथ द्वारा रचित जातक पारिजात एक बहुत ही उत्तम कोटि का ग्रंथ है ज्योतिष के फलादेश सीखने के लिए। और पाराशर होरा शास्त्र महर्षि पाराशर के द्वारा रचित, जिनको ज्योतिष का पितामह कहा गया है। इन्होंने कोई विषय अछूता नहीं छोड़ा है अपनी ज्योतिष पाराशर होरा शास्त्र में, जिसके कारण किसी भी ज्योतिष के विद्यार्थी को अन्यत्र कुछ ढूंढने की आवश्यकता ना पड़ी। इसके बाद लघु पाराशरी और मध्य पाराशरी के द्वारा दशाओं का विवरण, दशाओं का फलादेश कैसे किया जाए, योगों का फलादेश कैसे किया जाए, उसके बारे में बड़ी सटीक पद्धति से इसमें बताया गया है। और ताजिक नीलकंठी आपके वर्षफल के लिए बहुत ही उत्तम और अब तक का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें वर्षफल की पद्धति कैसे निर्माण किया जाए, वर्षफल की पत्रिका को कैसे उसका शोधन किया जाए, कैसे उसका दशाफल निकाला जाए और कैसे उसके योगों का वर्णन किया जाता है। योग बनाए जाते हैं, उनका फलादेश क्या होता है, सहम आदि का फलादेश क्या होता है, सब इन्होंने बड़ी उत्कृष्ट विवेचना के साथ इसमें बताया गया है। अब कुछ ज्योतिषीय ग्रंथ जो हमारी वर्तमान ज्योतिषकारों ने, शोधकारों ने लिखे हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, जिनका मैंने अध्ययन किया है, उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनेकों अनेक ग्रंथ वर्तमान में ज्योतिषकारों के द्वारा लिखे गए हैं। सभी का अध्ययन करना किसी भी ज्योतिषकार के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए संभव नहीं होता है। तो जो अच्छे ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, उनमें से जो मुझे अच्छे लगे हैं, उनका आपके सामने वे विवरण दे रहा हूँ। देवकी नंदन सिंह के द्वारा लिखा हुआ ज्योतिष रत्नाकर एक बृहद ग्रंथ है। बहुत अच्छा ग्रंथ है ज्योतिष के सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए। इसके साथ नेमी चंद्र शास्त्री के द्वारा लिखा गया भारतीय ज्योतिष, यह भी एक अच्छा ग्रंथ है। बड़े अच्छे इसमें सिद्धांत बताए गए हैं फलादेश के लिए। नक्षत्रों का विचार करने के लिए सूक्ष्म रूप से नक्षत्र फल भाग 1 और 2 के.टी. सुभाकरण के द्वारा लिखे गए हैं। ज्योतिष तत्व विवेचनी पंडित हरीश कुमार गर्ग के द्वारा, इसमें भी ज्योतिष का कोई विषय अछूता नहीं छोड़ा गया है। सचित्र ज्योतिष शिक्षा 8 भागों में मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के निवासी प्रसिद्ध ज्योतिषी B.L. ठाकुर के द्वारा लिखी गई हैं। बहुत ही अच्छी पद्धति से इन्होंने भी किसी विषय को नहीं छोड़ा है, अलग अलग भागों में अलग अलग विषयों का वर्णन किया है। जातक निर्णय भाग 1 और 2 वर्तमान महर्षि B.V. रमन, इन्होंने उसमें हर लग्न में योग बताए हैं, उनका वर्णन किया है और अनेकों कुंडलियों पर उन्होंने विशद रूप से इनकी व्याख्या की है, ताकि एक ज्योतिष का विद्यार्थी किसी भी लगन के आधार पर फलादेश करने में सक्षम हो सके। सुगम ज्योतिष प्रवेशिका पंडित संपूर्णानंद, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, इन्होंने भी सरल भाषा में इस पुस्तक को लिखा है। और कृष्णमूर्ति पद्धति का यदि किसी को अध्ययन करना हो तो उनके लिए K.P. रीडर
शुरू के 6 या 7 भागों में इनको लिखा है श्री कृष्णमूर्ति जी ने, उसका अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ हैं जो छोटे और बड़े ग्रंथ हैं, वे भी आपके लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं जिनका मैंने भी अध्ययन किया है और उन्हीं को आपके सामने बता रहा हूँ। गोचर विचार, गोचर फल दीपिका, दशाफल दर्पण, जैमिनी सूत्र, भृगु सूत्र, भाव प्रकाश, मुहूर्त चिंतामणि, चमत्कार चिंतामणि, यवन जातक, होरा रत्नम, प्रश्न शास्त्र दक्षिण का ग्रंथ है, 2 भागों में है, भाग 1 और भाग 2। बहुत अच्छा ग्रंथ है। जात का अलंकार बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन कविवर बिहारी के तीरों की तरह सटीक फल देता है। जातक शिरोमणि, लघु जातक, यह भी वराह मिहिर के द्वारा लिखा हुआ है। ज्योतिष सार, व्रत संहिता, भोज संहिता, ये वर्तमान में एक भोजराज द्विवेदी नाम के विख्यात ज्योतिषी हुए हैं। उन्होंने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ग्रहों के लिए केतु खंड, राहु खंड, शनि खंड, मंगल खंड, चंद्रमा खंड, सूर्य खंड, सभी ग्रहों का अलग अलग व्याख्या की है और हर लगन के आधार पर अलग अलग इन्होंने ग्रहों के फल का विस्तार से विवरण दिया है। शीघ्र बोध, ब्रज अवखड़ा प्रारंभिक ज्ञान के लिए, पंचांगीय ज्ञान के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है। छोटा सा ग्रंथ है, लोमस संहिता, इसके बारे में पहले ही बताया गया है। इस प्रकार इसके अलावा अनेकों अनेक ग्रंथ हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जिनका मैंने अध्ययन किया उन्हें उपयोगी पाया वही आपके सामने प्रस्तुत किए हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे। इसी अपेक्षा के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी कक्षा में आपके सामने मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।